हाय एवरीवन, वन फेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बोर्ड के ही सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस कितना होगा। ठीक है, हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। हमसे सवाल क्या पूछा गया है, देखिए, डिराइव इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज रिंग ऑफ द रेडियस आर एंड ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस एक्स। ठीक है, एक्स मतलब एक्सिस पे उसकी दूरी है वो। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं। देखिए, ये हमने एक रिंग बनाया जिसका रेडियस कितना आर बोला गया है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज में मान लेता हूं। आप नेगेटिवली भी मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जिससे डेरिवेशन इजिली हो जाए। ठीक है, ये हमने मान लिया। और इसके एक्सिस पर कहीं एक्स, ये हमने ऐसे एक्स बोल दिया। ये दूरी, एक्स कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स कांस्टेंट है, एक्स दूरी है। ठीक है, एक्स इज द डिस्टेंस। ठीक, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट को मैं पी नाम दे देता हूँ, इसके सेंटर को ओ नाम देता हूँ। और मैं अब क्या कहता हूँ कि अब हम लोग ने सीख रखा कि किसी भी कंटिन्यूस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो हम लोग ने सीखा नहीं है डायरेक्टली, कोई फॉर्मूला हमारे पास तो है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीखा, उसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर वो आर दूरी पर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना लिखते थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और क्यू पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होगा। क्लियर है? तो इस यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से अपने को फाइंड करना पॉइंट पी पे। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको भी कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक एलिमेंट कट किया जिसका लेंथ कितना, मैं डी एल बोल देता हूँ, मतलब बहुत छोटा लेंथ। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर चार्ज जो दिया गया है यूनिफॉर्म है, पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं हमने चार्ज इसके ऊपर दिया है क्यू, और ये क्यू कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल पेरीमीटर पे 2 पाई आर। इसका मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख सकता हूँ, टोटल लेंथ पे वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू ये है। तो डीएल लेंथ पे बहुत छोटा भी चार्ज आएगा, वो कितना चार्ज आएगा, डी क्यू। क्लियर है? तो अब मुझे पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है पॉइंट पी पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पी और यहाँ पे जब हमने जहाँ एलिमेंट कट किया है उसको मिलाने वाली लाइन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या उससे दूर होगा, या उसकी तरफ होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो उससे तरफ होगा, सॉरी उससे दूर होगा। तो मैं इसको मिला लेता हूँ पॉइंट पी को। ठीक है, ये ऐसे देखिए, डायरेक्ट मैंने इसे मिला लिया, और इसके दूर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर है। अच्छा ठीक है, तो इसका डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ओ एक्स को देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो चूंकि मैं डी क्यू चार्ज की वजह से फाइंड करना चाहता हूं, इसकी वैल्यू का नाम दे देता हूं डीई, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डीई की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं लिखूंगा, देखिए, के डी क्यू बाई उनके बीच की दूरी कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 2। ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किससे, हॉरिजेंटल लाइन से है। इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूं। मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा बनाया गया है, तो ये भी एंगल अल्फा बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे पास उस डी क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया डीई की वैल्यू कितना आया, के डी क्यू अंडर रूट को मैं ओपन कर देता हूं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। यहां तक क्लियर है? जहां पर डी क्यू की वैल्यू कितना, लेमडा डी एल। लेमडा की वैल्यू कितना, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी एल। डी एल छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, यहां तक हमें बात क्लियर है? ओके, अब मुझे ये बात पता है कि जैसे जैसे मैं चार्ज, जैसे ये रिंग है ऐसे पूरी बनी हुई है, चारों तरफ ऐसे रिंग बनी हुई है, तो रिंग के इस पॉइंट पे देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऊपर वाले को देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इधर वाले को देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, नीचे वाले को देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो हर एक पॉइंट पे जैसे मैं रिंग के हर एक पॉइंट पे मूव करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदलता जा रहा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल रहा है तो मुझे हर एक डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड सम करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे रिजॉल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म को। मैं क्या करूंगा, वेक्टर को जब भी इंटीग्रेट करना होता है तो आप उसको क्या करेंगे, एक्स और वाई में रिजॉल्व कर लो, ताकि आपको इंटीग्रेशन आसान करना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डी के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर देता हूं, एक एक्सिस की तरफ और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं एक्सिस की तरफ देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, डी कॉस अल्फा आ जाएगा, और इधर नीचे की तरफ देखिए हम लोग करते हैं इसको डी साइन अल्फा।
तो हमने डी के दो कंपोनेंट, एक ई पैरेलल बोल देता हूं और एक ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल किसको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, या ई हॉरिजॉन्टल नाम दे दो और एक को नाम दे दो ई वर्टिकल, ऐसे देते हैं, ई हॉरिजॉन्टल और एक ई वर्टिकल। ठीक है, ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितना? डी कॉस अल्फा। ई वर्टिकल की वैल्यू कितना? डी साइन अल्फा। बात क्लियर है? अब मुझे ये बात समझ में आया कि डी कॉस अल्फा डी साइन अल्फा वर्टिकल वैल्यू है और हॉरिजॉन्टल वैल्यू है कॉस अल्फा। ठीक है, अच्छा ठीक। अब मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं डी, अगर आप देखो नीचे वाले रिंग से मैं ऐसे देखूं, नीचे वाले रिंग को एक एलिमेंट सेम चार्ज लेता हूं डी क्यू, तो इसका जो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट करूंगा पॉइंट पी पे, तो ये ऊपर जाएगा। उसका भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ और एक वर्टिकल की तरफ। तो मुझे दिख रहा है कि हर एक जगह रिंग के किसी भी पॉइंट पे मूव करूंगा तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका वर्टिकल वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो मैं लिख दूं इधर, तो कितना? ई वर्टिकल विल कैंसल ड्यू टू सिमेट्री। बात क्लियर है क्या? क्लियर? तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचा? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना है? देखिए, ई एच इज इक्वल टू डी कॉस अल्फा। तो डी की वैल्यू कितना? के डी क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ पी, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ पी, तो क्या कॉस अल्फा की वैल्यू बेस बाई एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर क्या लिखेंगे? सेम कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? तो मेरे पास ये ई हॉरिजॉन्टल वैल्यू में कितना आएगा? देखिए, ई हॉरिजॉन्टल डी कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू के डी क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 1 और अंडर रूट की वैल्यू 1/2, तो इसको जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। को इंटीग्रेट करना है, को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, टोटल वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो डी कॉस अल्फा को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल ई हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, और इधर के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो के ही फॉर्म में रहने देते हैं। डी क्यू को अब लिखते हैं क्यू के फॉर्म में, क्योंकि हमें चार्ज क्यू दिया गया था, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू डी एल, और एक्स तो कांस्टेंट है, और नीचे कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। तो जो इसमें कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास कौन सा वेरिएबल है उसको चेक करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि के भी कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, और एक्स भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स इज डिस्टेंस है, और 2 पाई आर भी कांस्टेंट है। ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 भी कांस्टेंट। तो हमारे पास बचा क्या? अंदर क्या बचा? सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचा। ठीक है, और कहां से कहां तक पूरे लेंथ पे कवर करना है? तो 2 पाई आर, रिंग का पेरीमीटर कितना? डीएल एलिमेंट हमने कहा रिंग पर कट किया था, तो कितना? 2 पाई आर। ठीक है, तो अपने पास ई हॉरिजॉन्टल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और ऊपर कितना? 2 पाई आर, इंटीग्रेशन करेंगे तो ठीक है, नीचे कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, तो 2 पाई आर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा है? ई हॉरिजॉन्टल के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो भी किधर? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है और हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब हमसे इसमें अगला सवाल पूछा जाता है कि किस पोजीशन पे, व्हाट इज द पोजीशन वेयर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे लोकेशन फाइंड करनी है कि हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का यूज करेंगे। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ कितना वेरी कर रहा है और किस पोजीशन पे होगा, तो इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, के क्यू एक्स जो हमारे पास कांस्टेंट उसको बाहर रख देते हैं, तो हमारे पास देखिए
एक्स बचा और आर प्लस एक्स की पावर में 3/2, तो उसको ऊपर ले जाते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में -3/2। क्लियर है ये? अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सेम कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए यूजिंग प्रोडक्ट रूल, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग। एक्स आर प्लस एक्स के पावर में -3/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए उसको मैं आर प्लस एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो -3/2 और ये आर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -5/2, और जिसको हमने एक्स स्क्वायर को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को तो डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, तो उसको -3/2 लिख देते हैं, और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1। ठीक है क्या? तो अब हमारे पास देखिए पूरी वैल्यू टोटल कितना है, मैं लिखता हूं KQ, ये इधर 2x है, 2x मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये और 2 और ये 2 कट जाएगा, माइनस है, तो मैं लिखूंगा देखिए -3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -5/2, और उधर कितना बचा, +1 था, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -3/2। तो सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करते थे, टू फाइंड द पोजीशन dy/dx को क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये देखिए, तो इसको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा -3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -5/2, इसको प्लस कर देता है और इसको इधर इक्वेट कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में -3/2। -3/2 को उड़ा देते हैं दोनों साइड से, तो इधर -1 बचेगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 1, और इधर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको -1 है तो नीचे ले आएंगे हम लोग, तो ये 3x स्क्वायर, क्या ये 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, सॉरी 1 में आएगा तो ऊपर हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आएगा कितना, देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितना आया, ±r/√2। ये वो पोजीशन है जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो कितना होगा उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई मैक्स के लिए के क्यू एक्स की वैल्यू कितना आ चुका है, r/√2, माइनस क्या बता रहा है दूसरे साइड में भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितना, r/√2 का होल स्क्वायर का 3/2, यही वैल्यू रख देते हैं, तो ये आएगा KQ/R, ये नीचे आएगा √2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखिए आएगा कितना, r³ बाहर आएगा, और 3/2 है तो 3√3, और ये नीचे हो जाएगा 2√2, 2√2 उड़ा देते हैं हम लोग, तो ऊपर कितना हो गया देखिए 2KQR डिवाइडेड बाई 3√3, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इसका ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं हम लोग जल्दी से। ये रिंग है, ऐसे मैं बना देता हूं फिर से रिंग को, क्लियर है, और ये इसका एक्सिस और ये ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, और ये वाला दूरी कितना, x, ऐसे मैं ऐसे बोल दूं इसको, ये x, और ये y एक्सिस में क्या बना लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो अब हमें एक्सप्रेशन को भी ध्यान देते हैं। एक्सप्रेशन हमें देखिए क्या दिया गया है, E इज इक्वल टू KQ(x) डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। अगर x इंफिनिटी हो, x इंफिनिटी हो, तो मुझे दिख रहा है कि x टेंडिंग टू इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, तो मतलब ये ऐसे है, और x जब 0 हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। इसका मतलब कि जब मैं सेंटर पे हूं तो भी ये 0 है, और इंफिनिटी पे हूं तो भी 0 है, और बीच में कहीं मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा। क्लियर है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसी तरीके से आप नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ोगे तो यहाँ भी नेगेटिव डायरेक्शन में भी ऐसे ही बनता है, सॉरी, क्लियर है। और ये जहां पे मैक्सिमम पोजीशन, वो पोजीशन कौन सा, r/√2, और इधर कितना, -r/√2, और कितना वैल्यू है ये,
ऊपर लिखा हुआ है देखिए, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। ऐसे ग्राफ्स नहीं समझना, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है क्या? आई होप ये बातें मैं आपको समझा पाया हूँ। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि डेरिवेशन कैसे करना है। ग्राफ रेयरली बोर्ड में पूछा जाता है, हालांकि मैंने आपको पूरा डिटेल डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।